हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग विच इज़ ऑन स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलोव एंड कोहलर। दे आर वेरी रिपीटेटिव इन नेचर और साथ ही साथ हमको इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी रहती है कि किस एक्सपोनेंट ने कौन सी थ्योरी दी थी और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज हम इस क्विक वीडियो में जल्दी अपने सारे कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको हम बिहेवियरल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको B.F. स्किनर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, लर्निंग इज बेस्ड ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवार्ड्स जो हो गए वो हमारे होते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और जो हमारे पनिशमेंट होते हैं वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई चीज़ें फेंकता है तो मदर उसको डांटती है, उसको पनिश करती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देती है, जिससे कि वो आगे से उसको दोहराए ना और उसकी वो आदत धीरे धीरे छूटने लगे। साथ ही कोई बच्चा क्लास में किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाता है, टीचर या मदर उसको रिवॉर्ड करती है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है और वो आगे से चाहता है कि वो उसमें और अच्छे स्कोर कर सके, वो और अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो इससे ये पता चलता है कि जिस चीज़ों के लिए हम उसको पनिश करते हैं वो बिहेवियर कम होता रहता है और जिस चीज़ों के लिए हम उसको रिवॉर्ड करते हैं वो बिहेवियर उसके बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बिहेवियरल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ B.F. स्किनर। अब आ जाते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट बेसिकली कैट पे किया था। उन्होंने कैट ली, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और सामने एक फिश रख दी, ठीक है। और जो पिंजरा था उसमें उन्होंने एक लीवर लगा दिया था। जैसे ही कैट ने फिश को देखा वो अपने इधर उधर हाथ पैर मारने लगी और थोड़ी देर बाद जाके अचानक से उसका हाथ लीवर पे पड़ा। जैसे ही लीवर पे हाथ पड़ा, गेट खुला और उसने झट से जाके फिश को खा लिया। अब ये बहुत बार दोहराया गया। जैसे जैसे 2-4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये नोटिस किया गया कि जो टाइम है लीवर पे हाथ लगने का फिश के वो कम होता जा रहा है। और फाइनली कैट को ये समझ आ गया कि लीवर पे हाथ लगने पे पिंजरा खुलेगा और मुझे फिश मिल जाएगी। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है कि उसको इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जैसे कि उसको जैसे ही पिंजरा खुल रहा है उसको फिश मिल रही है। तो दिस इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ E.L. थॉर्नडाइक। नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको पैवलोव ने दिया था। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था। डॉग का नाम था सुल्तान। इन्होंने सबसे पहले डॉग लिया, डॉग के सामने एक अनकंडीशनल स्टिमुली रख दी विच इज़ फूड। उसको देख के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया जो कि था सलाइवा। अब इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम बाद डॉग के सामने खाना ना दे के बैल बजाई। बैल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुली है, तो बैल देख के डॉग के मुंह से कोई सलाइवा आया ही नहीं, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैल बजाई, फिर थोड़े टाइम बाद खाना दिया। अब डॉग के मुंह से सलाइवा आया, कंडीशनल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। अब इन्होंने बहुत बार ऐसा ही दोहराया। अब खाना नहीं मिला डॉग को, बस बैल बजाते ही सलाइवा आने लगा। तो यहाँ बैल कंडीशनल स्टिमुली हो गई और सलाइवा कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो ये था पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम देख लेते हैं इनसाइट थ्योरी, और इसको हम गेस्टार्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। इसको हमें कोहलर ने दिया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मंकी पे किया था। इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो आहा मूवमेंट, सडन रियलाइजेशन पे बेस्ड था। इन्होंने एक मंकी लिया और उसके ऊपर कुछ केले टांग दिए। अब बहुत देर सोचने के बाद मंकी ने, एक साइड में स्टिक भी पड़ी थी, वो स्टिक उठा के मारी तो उसको बनाना मिल गया। तो यहाँ पे जो मंकी था उसने काफ़ी देर सोचा, कुछ एज्यूम किया, फिर उसने वो एक्शन लिया तो उसको आराम से बनाना मिल गया। तो ये सडन मूवमेंट पे, सडन रियलाइजेशन, आहा मूवमेंट पे बेस्ड है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।